Good morning to all of you, dear student. Today we are going to start the revision work related to chapter number 3. चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का रिवीजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. चैप्टर 3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड द चैप्टर इज लोकेटिंग प्लेस ऑन दी अर्थ. किसी भी प्लेस को हम अर्थ पे कैसे लोकेट करते हैं, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ऑन आवर इमेजिनेशन. ये सिर्फ हमारे इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है. एक छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे. जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया है, बार बार आप लोगों को समझाया जा रहा था, बट ये प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली नहीं समझाया जाएगा ऑब्वियस सा बात है कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा. ओके, तो आज हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे. जैसे ये मान लेते हैं ग्लोब का आपका फेस दिया हुआ है. सिंपल सा चीज़ है, ये लैटिट्यूड कहलाता है. द लाइन विच रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इट इज़ अ सर्कुलर लाइन. लैटिट्यूड जो होता है वो सर्कुलर लाइन होता है क्योंकि ये बॉल है, बॉल के लाइन चारों ओर है, तो इट इज़ सर्कुलर. एंड ये लाइन लॉन्गिट्यूड होता है. तो देखो ये सारा लाइन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है. इट मीन्स सेमी सर्कुलर. अगर ये पूरा गोल होता है ऐसे, जैसे एक इसके चारों ओर लाइन होता है, तो ये भी सर्कुलर होता है, बट इट इज़ सेमी सर्कुलर. देन लॉन्गिट्यूड इज़ एन इमेजिनरी वर्टिकल सेमी सर्कुलर लाइन. लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो इमेजिनरी होता है एंड वर्टिकल होता है एंड सेमी सर्कुलर होता है. बट लैटिट्यूड इट इज़ ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन बट इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड सर्कुलर लाइन. ये हॉरिजॉन्टल होता है एंड सर्कुलर होता है. नेक्स्ट इज, अब किसी प्लेस को कैसे लोकेट करते हैं, तो एज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे कि हमारा ये लाइन है 0 1 2 3 एंड 4. फॉर एग्जांपल के लिए हम इस चीज़ को ले रहे हैं 1 2 3 एंड 4. ओके, अब इस लाइन को ले लेते हैं. ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको 0 1 2 3 एंड 4 एंड ये वाला लाइन 5 बाहर वाला लाइन. उसी तरह से यहाँ पर जो लाइन होगा वो 5. अब एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे. मान लेते हैं कि हमसे अगर ये पूछा जाए कि ये प्लेस कौन सा होगा, तो अब साथ हम क्या देखेंगे, ये लाइन कौन सा है, तो 1. अब ये सारा साउथ होगा एंड ये सारा नॉर्थ होगा. ओके, देन 1 साउथ एंड ये लाइन कौन सा है, इट इज़ 2. तो ये क्या, तो इधर ईस्ट एंड इस साइड में वेस्ट. देन इट इज़ 2 वेस्ट. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 वेस्ट एंड 1 साउथ. तो ये प्लेस लोकेट करेगा इस तरह से. बट हम इसको पढ़ते कैसे हैं, हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के वे में. ओके, इट मीन्स लैटिट्यूड 1 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड, दिस इज लॉन्गिट्यूड, तो ये 2 है, 2 डिग्री ईस्ट एंड लैटिट्यूड इज 1 डिग्री साउथ. तो ये हम लोगों ने समझा कि कैसे लोकेट करते हैं. अब लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम डिसाइड करता है एंड लैटिट्यूड क्या डिसाइड करता है, हिट जोन. कैसे, तो 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक टॉरिड जोन होता है. 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक टेम्परेट जोन एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री तक फ्रिगेट जोन. ये हमारा फिगर. ये वाला पूरा पोर्शन जो होगा वो टॉरिड जोन कहलाएगा. ओके, यहाँ से लेकर ये पूरा, इट मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये आपका टॉरिड जोन. नेक्स्ट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज़ टेम्परेट. यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेट. इट मीन्स 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ. देन 66.5 डिग्री to 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ तक फ्रिगेट जोन. तो ये हो गया जोन. ये कौन क्लियर किया, तो ये ओनली बिकॉज ऑफ वी फाइंड इट
बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड हिट जोन डिफाइन करता है एंड लॉन्गिट्यूड टाइम जोन। टोटल लैटिट्यूड हमारे पास कितना है 90 + 90 180 एंड इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर, इट मीन्स टोटल 181 लैटिट्यूड वी हैव। एंड लॉन्गिट्यूड तो यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 180 एंड इधर 180। बट ये 180 लाइन एंड ये 180 लाइन क्या है, ये कॉमन है। कैसे? यहाँ से जब हम राउंड करते हुए पीछे जाते हैं और यहाँ से पीछे जाएंगे तो ये जो सामने लाइन दिख रहा है, ठीक इसके बैक साइड वाला जो लाइन होगा वो 180 डिग्री होगा। देन टोटल हमारे पास कितना हो गया, ईस्ट की तरफ 170 लाइन 79 लाइन एंड वेस्ट की तरफ 179 लाइन। वन इज़ 0 डिग्री इक्वेटर एंड वन इज़ 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि कॉमन होता है। तो 179 + 1 + 1 टोटल 358 + 2 = 360 डिग्री। टोटल 360 लॉन्गिट्यूड वी हैव। तो हमारे पास टोटल कितना डिफरेंस हो गया, 5 डिफरेंस हो गया। कैसे? एक और पॉइंट इसमें क्या होगा, लैटिट्यूड जो होता है वो पैरेलल होता है। ये आपको ऐसे कर्व अभी दिख रहा है बट ये कर्व नहीं है, सारा लाइन पैरेलल है। तो लैटिट्यूड पैरेलल होगा बट लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होता है। लॉन्गिट्यूड मेरिडियन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक लाइन मेरिडियन है, हर एक लाइन मिडिल है। हम इस लाइन को अगर सामने कर लिए तो ये हमको सीधा दिख रहा है। थोड़ा सा अगर बॉल को और घुमा दें तो ये लाइन हमारे अगर सामने आ जाता तो ये सीधा दिखता, फिर ये कर्व दिखता। इसलिए लॉन्गिट्यूड जो होता है वो मेरिडियन होता है एंड इट इज़ नॉट पैरेलल। ये पैरेलल नहीं होता है, इट इज़ नॉट पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि यहाँ जाकर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस क्या होगा, सिंपल वर्ड में। पहला जो होगा लैटिट्यूड का, इट इज़ हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन एंड पास फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट इन अ सर्कुलर लाइन। लॉन्गिट्यूड it is semicircular line, it is also an imaginary and it is move from north to south. दूसरा, total latitude we have 180 and total longitude we have 360. It is called latitude is called parallel and longitude is called meridian. Next is latitude classified heat zone and longitude classified time zone. मेन लैटिट्यूड कौन सा होगा, सबसे जो मेन लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। बाकी का नाम आपको पता है। और मेन लॉन्गिट्यूड सिर्फ 2, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, लैटिट्यूड का एक और डिफरेंस क्या होगा कि लैटिट्यूड जो होता है वो हर एक लाइन सेम साइज में नहीं होता है। इसका जो साइज होता है वो जैसे जैसे हम इक्वेटर की नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं ये सिंक होता है। कैसे? यहाँ देखो इस लाइन का साइज इतना है, फिर ये यहाँ, तो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड जो होगा वो इक्वेटर होगा। बट लॉन्गिट्यूड जो है वो हर एक लाइन इक्वल होता है। क्यों? यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, ये लाइन भी यहाँ से यहाँ तक। अब ये मत कह देना कि सर ये लाइन तो ये बड़ा दिख रहा है, ये लाइन ऐसे छोटा है, क्योंकि ये फ्रंट फेस है इसलिए छोटा दिख रहा है। इस लाइन को अगर हम अपने सामने कर लेते तो ये लाइन इस शेप में दिखाई देता। ओके, इट मीन्स ऑल द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल बट all the lines are of latitudes are not equal because when we move from equator to north pole or south pole or when we move towards north pole or south pole it become shrink, ये shrink होगा, छोटा हो जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर में अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको समझाना था इसलिए इसको स्टार्ट किए। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।